हेलो दोस्त, आज आप लोग का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोग को प्राकृतिक चैप्टर के 15.1 के बारे में हम बताएंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, आपका पहला प्रश्न जो है वह है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, जिसमें बोला फर्स्ट नंबर में घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर डैश है। यानी कहने का अर्थ है इसका घटना ई की प्रायिकता यानी पीई, क्या पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना होता है। यानी पी प्लस पी डैश का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं कि 1 होता है। तो इस तरफ का पहला के एक का होगा आंसर 1। क्या होगा जी? 1 होगा। दूसरा नंबर हो रहा है आपका क्वेश्चन, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है डैश है। यानी उस घटना का प्रायिकता निकालना है जो घटित नहीं हो सकती है। तो जो देखिए, जो घटित नहीं हो सकती है उसका प्रायिकता का जो मान जो होता है 0 होता है। कितना होता है जी? 0 होता है। देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन होगा कि इसी में देखिए और दिया है, ऐसी घटना डैश कहलाती हैं। ऐसी घटना डैश कहलाती हैं। यानी ऐसी घटना क्या कहलाती हैं? असंभव घटना। क्या कहलाती हैं? असंभव घटना कहलाती हैं, क्योंकि यह घटित नहीं हुई है। असंभव घटना कहलाती है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोला है, दूसरा तो हो गया। तीसरा नंबर, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है डैश है। तो जिसका घटित होना निश्चित है वह जो उसका प्रायिकता का जो मान जो होता है 1 होता है। क्या होता है जी? 1 होता है। और इसी में बोला है तीसरे नंबर में ही, ऐसी घटना डैश कहलाती हैं। ऐसी घटना डैश कहलाती हैं, यानी संभव घटना कहलाती हैं। संभव घटना कहलाती हैं। अब देखिए चारों में क्या बोला है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग डैश है। यानी प्रायिकताओं का जो योगफल जो होता है वो कितना होता है जी? 1 होता है। हम जानते हैं पहले से, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। यानी डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो किससे बड़ी होती है? 0 से होती है, या 0 से बड़ी होती है। और इस फिर इसी में बोला है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। यानी किससे छोटी या बराबर होती है जी? यानी 1 से। यानी एक सूत्र होता है आपका कि P के मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटी होती है। यानी 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटी होती है। तो हम इस तरह इसमें नहीं भरेंगे, क्योंकि इसको हम लिखा है पहले, जो इसमें रखा जाएगा पहला डैश में 0 भरा जाएगा और दूसरा डैश में कितना भरा जाएगा जी? 1 भरा जाएगा। अब चलते हैं हम इसमें 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ते हैं पहले हम। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पहले जानेंगे हम सांप्रायिक क्या है। तो ऐसी घटना जो 50% हो भी सकता है या 50% नहीं भी हो सकता है। जैसे एक हम सिक्का को उछालते हैं तो 50% संभव है कि वह हेड आ सकता है
और 50% समय है कि टेल भी आ सकता है। एंड दोनों को जो संभावना जो है बराबर बराबर है। क्या है जी? बराबर बराबर है। जब ऐसी घटना होती है जिनमें संभावना 50-50 होता है, 50-50 होता है, तो वो सांप्रायिक घटना कहलाती है। कौन सी घटना कहलाती है जी? सांप्रायिक घटना। तो हम समझ गए कि सांप्रायिक का अर्थ क्या होता है। पढ़ते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा का फर्स्ट नंबर, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो देखिए इसमें क्या बात आ रहा है। इसमें बात आ रहा है ड्राइवर का। जब ड्राइवर जब होता है वो तो ऑलरेडी गाड़ी चलाना जानता है, वो सीख चुका है। जब ड्राइवर है तो जरूर वो गाड़ी चलाएगा। कि संपूर्ण जो संभव क्या है कि गाड़ी क्या है? चलेगी। नहीं चलने की संभावना नहीं है। 100% क्या है? चलेगी। जब 100% जब गाड़ी जब चलेगी, और इसमें बोला है चलेगी या नहीं चलेगी, दो बात कर रहा है, लेकिन एक ही बात की संभावना है, तो ये आपका सांप्रायिक नहीं हो सकते हैं। यानी दो नंबर का जो फर्स्ट है वो सांप्रायिक नहीं है। इसको हम छोड़ देते हैं। अब देखिए हम 2 का 2 पढ़ते हैं। 2 का 2 पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो देखिए वह खिलाड़ी है। जब खिलाड़ी है तो बास्केटबॉल में जरूर बास्केट को डाल सकता है, बॉल को डाल सकता है। नहीं कि कोई बातें नहीं है, या होगा तो 1-2% हो सकता है। इसमें होना चाहिए 50%, लेकिन ये क्या हो रहा है? 50% नहीं हो रहा है। यानी एक तरफ 1% हो रहा है, एक तरफ 99% हो रहा है। तो ये भी क्या है आपका? यानी सांप्रायिक घटना नहीं है, क्योंकि वो खिलाड़ी है, जरूर बॉल को डालेगा। यानी हाँ में जो है % क्या है? ज़्यादा है। हाँ में क्या % की ज़्यादा है। जब हाँ में ज़्यादा है, नहीं में कम है, तो ये कब सांप्रायिक घटना नहीं है। देखिए 3 में बोला है, एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर सही है या गलत होगा। उत्तर सही या गलत न होगा। तो देखिए सत्य या असत्य प्रकार का हमको अनुमान लगाना है। जब अनुमान लगाना है तो उत्तर सत्य सही होगा या गलत होगा। तो यह जो है संभावना 50-50% पर है कि हाँ उत्तर इसका सही होगा या उत्तर क्या होगा? इसका गलत होगा। तो इसलिए आपका 2 का 1 का 1 और 2 सांप्रायिक घटना नहीं है, लेकिन 3 नंबर जो है आपका सांप्रायिक घटना है। देखिए बोला है 4 नंबर में, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की। तो देखिए एक बच्चा है, तो बच्चा बस लड़का होता है, नहीं तो लड़की। दोनों में से कोई एक होता है, लड़का होता है या लड़की। दोनों में 50-50% का संभावना होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है आपका जो 4 नंबर जो है 2 का 4 वो भी क्या है? सांप्रायिक घटना है। कौन सी घटना है जी? सांप्रायिक घटना है। तो इस तरह से 2 में 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन सांप्रायिक घटना नहीं है, और 3 नंबर और 4 नंबर सांप्रायिक घटना है। अब देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और पढ़ना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 3 नंबर क्या बोला है। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला एक नया संगत विधि क्यों माना जाता है? नया संगत विधि क्यों माना जाता है?
देखिए बोल रहा है कि सिक्का उछालना एक नया संगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए हम बोल सकते हैं कि जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो चित और पट आने का परिणाम समसंभावी है। क्या है जी आपका समसंभावी। तो इसलिए क्या है आपका यह नया संगत विधि है। क्या है जी आपका यह नया संगत विधि है, इसलिए हम सिक्का को हम उछालते हैं। देखिए अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए क्या बोला है 4 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना के प्रयुक्ता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना के प्रयुक्ता नहीं हो सकती है। तो हम पढ़ चुके हैं क्योंकि प्रयुक्ता का मान कभी भी 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है और न 1 से बड़ा होता है। तो देखेंगे हम 2/3 2/3। तो देखिए जो 2/3 है वो क्या होगा 1 से छोटा होगा, क्योंकि इसमें ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। तो देखिए अंश में मान कितना है 2 है, हर में कितना है जी 3 है। तो हर में मान क्या है जी अधिक है, तो इसका मान जो आएगा हल करने पर 1 से कम आएगा। तो ये यह प्रयुक्ता हो सकता है। ये क्या पूछ रहा है नहीं हो। देखिए बी नंबर बोला है -1.5। तो देखिए माइनस जब 1.5 बोल रहा है तो देखिए इसका मान किस में है ऋणात्मक है। जब यह ऋणात्मक है तो ये आपका प्रयुक्ता नहीं हो सकता है। देखिए सी नंबर में 15%। देखिए 15% जब हल किया जाएगा तो इसका मान जो आएगा 0.15 आएगा, 0.15 आएगा। तो देखिए इसका मान भी क्या हो रहा है 0 से बड़ा हो रहा है और 1 से छोटा आ रहा है। और देखिए डी नंबर में 0.7 यानी 0 से बड़ा और 1 से क्या है जी छोटा है। इसमें देखने को मिल रहा है कि बी नंबर जो है ऋणात्मक है। क्या है जी आपका ऋणात्मक है। तो जब यह ऋणात्मक है तो यह यानी प्रयुक्ता नहीं हो सकता है, और यही बोला है कि प्रयुक्ता नहीं हो सकती। तो आपका बी नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी 4 का बी होगा। यह जो क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कई बार यह पूछ चुका है क्वेश्चन, यानी हम इसे लिख देते हैं VVI यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। हम देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि P बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रयुक्ता क्या है। ई नहीं की प्रयुक्ता क्या है। देखिए हम कल कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो बेसिक क्वेश्चन भी इसको हम बनाए थे और देखिए वही दे दिया है आपके चैप्टर में। तो उस जगह से बना भी सकते हैं या आज भी हम इसको हल कर दे रहे हैं। देखिए P के मान दिया है 0.05। P के मान कितना दिया है जी 0.05। अब बोला है PE नहीं का मान निकालें। देखिए इसको डैश भी बोल सकते हैं, यानी इसका मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि प्रयुक्ता का योगफल कितना होता है 1 होता है, अर्थात इस जगह क्या होगा PE प्लस PE नहीं बराबर कितना होगा जी 1 होगा। तो P का मान कितना है 0.05 प्लस इसका देखिए निकालना है तो इसको ज्यों कहते हैं छोड़ देते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जिसका मान निकालना हो तो उसको उसी जगह छोड़ देते हैं और से भी निकालते हैं दूसरा साइड में हम, यानी PE नहीं बराबर 1 माइनस 0.05। देखिए इसको घटाएंगे हम तो घटा कर देख लेते हैं कितना आता है, यानी 1.00 और 0.05। देखिए घटाते हैं कितना आएगा 10 में 5 गया 5, एक दे दिया हासिल
तो बचेगा 9, 9 में से 0 गया तो 9, ये दे दिया है हासिल। तो 0 में से 0 गया 0, यानी कितना होगा जी 0.95, 0.95। देखिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आज के लिए है इतना ही, यानी आज हम आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हल किए हैं, और कल हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर उसके आगे हल करेंगे हम। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।